हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक में डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है यह हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स एक डीएनए से दूसरा डीएनए फॉर्म होना, मतलब पैरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए फॉर्म होना। ये प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। मतलब डीएनए उसका ओन रेप्लिका फॉर्म करता है। उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। फ्रेंड्स, आर्थर कॉर्नबर्ग ने, जिनको नोबेल प्राइज मिला है डीएनए रेप्लिकेशन के स्टडी में, और उनके साथ अदर बायोकेमिस्ट थे जिन्होंने स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन इन्वेंट किए हैं। फ्रेंड्स, स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। फ्रेंड्स, इनिशिएशन जो है उस प्रोसेस में रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन करने के लिए। इसमें होता क्या है, जो पेरेंटल डीएनए होता है उस डीएनए में वेरियस प्रोटीन बाइंड होते हैं ऑन द डीएनए स्ट्रैंड। प्रोटीन बाइंड टू द डीएनए एंड ओपन अप डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स जो होता है डीएनए का, वह ओपन हो जाता है। यह प्रिपेयर करता है डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को। प्रिपेयर डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉर द रेप्लिकेशन। ये होता है इनिशिएशन में। इलांगेशन में क्या होता है, प्रोटीन कनेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इनटू कंटिन्यूअस न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए है, यानी फॉर्मर डीएनए है, फॉर्म हो रहा है, ऐसे डीएनए में कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड आकर के बाइंड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। टर्मिनेशन में क्या होता है, प्रोटीन रिलीज द रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन रिलीज करते हैं रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को और नए डीएनए फॉर्म हो जाते हैं। ये 3 प्रोसेसेस से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। आगे हम देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। फ्रेंड्स, डीएनए का ये ब्लू कलर का जो है ये पैरेंटल डीएनए है, और रेड कलर का जो है ये डॉटर डीएनए फॉर्म हो रहा है। फ्रेंड्स, डीएनए नया जो फॉर्म होता है वो ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होता है। मतलब जो 3 प्राइम साइड होती है उस साइड में न्यूक्लियोटाइड नए आकर के बाइंड होते हैं। इसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें पैरेंटल डीएनए या टेम्पलेट डीएनए चाहिए होता है। इसलिए इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड कहा जाता है। जिस पॉइंट पे डीएनए अनवाइंडिंग हो रहा है उस पॉइंट को रेप्लिकेशन फोर्क कहा जाता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पॉलीमराइजेशन का काम करता है, मतलब नए स्ट्रैंड ऐड करने का काम करता है। उस एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है। ये है डीएनए लाइगेज, मतलब एक जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए उस पे ओकाजाकी फ्रैगमेंट तैयार होते हैं। उस ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को फिर से बाइंड करने के लिए डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। ये एंजाइम डीएनए लाइगेज है। ये डिटेल में हम प्रोसेस देखेंगे आगे। फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई में डीएनए रेप्लिकेशन हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ स्टेप्स है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई सेल। फ्रेंड्स, हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए ई कोलाई सेल में उसका जो डीएनए होता है वह सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए, तो उसमें जो रेप्लिकेशन होता है वह बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों साइड में रेप्लिकेशन फोर्क तैयार होता है। इन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज सर्कुलर, रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ सिंगल ओरिजिन। सिंगल ओरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। उस ओरिजिन को रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है, मतलब ओराई सी कहा जाता है, या रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। रेप्लिकेशन बाय डायरेक्शनल हो रहा है, और मैंने आपको कहा है यह सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है। द रीजन ऑफ रेप्लिकेटिंग डीएनए एसोसिएटेड विद द सिंगल ओरिजिन इज कॉल्ड एज द रेप्लिकेशन बबल। जिस सिंगल ओरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसको रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है, या रेप्लिकेशन आई कहा जाता है, या ओराई सी कहा जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 रेप्लिकेशन फोर्क। इसमें 2 रेप्लिकेशन फोर्क होते हैं। यहाँ एक रेप्लिकेशन फोर्क है और यहाँ एक रेप्लिकेशन फोर्क है, जो अपोजिट डायरेक्शन में अराउंड द सर्कल वो
फ्लो होते हैं और न्यू डीएनए फॉर्म करते हैं। इस डायग्राम में मैंने बताया है, ये है पैरेंटल डीएनए, यह ओरिजिन सी है, ओराई सी। यहाँ बोथ डायरेक्शन में ये डीएनए अनवाइंडिंग कर रहा है और साथ ही साथ नया डीएनए फॉर्म हो रहा है। यह टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन होकर के फौरन टू डीएनए फॉर्म हो गए हैं। इस प्रोसेस में डीएनए रेप्लिकेट होता है। Friends, during the DNA replication, the two parental strands separate. DNA replication होते वक्त दो parental strands separate हो जाते हैं. Each act as a template to direct the enzyme catalyzed synthesis of new complementary daughter strand following the base pairing rule. ये हर एक जो स्ट्रैंड होता है वह टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल करके एक्टिव होता है। थ्री बेसिक स्टेप इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन से। इनिशिएशन में स्टेप फर्स्ट है बाइंडिंग द डीएनए अराउंड एन इनिशिएटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। डीएनए बाइंड होता है इनिशिएटर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे। उसमें क्या क्या आता है, डीएनए ए आता है, एटीपी आते हैं, एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होते हैं, और 30 to 40 बेस पेयर उसमें आ जाते हैं। द डीएनए बी और हेलिकेज अनवाइंड ओराई सी। डीएनए बी और ओराई सी हेलिकेज क्या करता है, ओराई सी अनवाइंड करता है। मतलब जो हमारा डीएनए है वो वाइंडिंग में है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है, उसे अनवाइंड करने का काम हेलिकेज करता है। एंड एक्सटेंड द सिंगल स्ट्रैंड रीजन फॉर कॉपिंग। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वह फॉर्म करता है, किस लिए, कॉपी करने के लिए। कॉपी क्यों की जाती है, क्योंकि नया स्ट्रैंड फॉर्म करना है। स्टेप सेकंड में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड टू दिस सिंगल स्ट्रैंड। अब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म हुए हैं, इट इज पॉसिबल कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड है उनके उनके में वो बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, या वहां वहां फिर से हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा। ये हेलिक्स फिर से फॉर्म ना हो या कोई भी उनके उनके में बॉन्डिंग फॉर्मेशन ना हो, इसलिए वहां जो प्रोटीन यूज होते हैं उसे एसएसबी कहा जाता है, जिसे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। ये जो सिंगल स्ट्रैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द ब्रेकेज एंड टू प्रिवेंट इट टू फ्रॉम रीनेचरेशन। वो रीनेचरेशन होने से या ब्रेकेज होने से प्रिवेंट करता है, कौन, एसएसबी। As the parental DNA is unwound by DNA helicase and SSB travel in 5' to 3' direction. SSB और हेलिकेस 5' to 3' डायरेक्शन में यह ट्रैवल करते हैं। The resulting positive supercoiling, that is torsion stress, is relieved by topoisomerase first. यह टोपोआइसोमरेज फर्स्ट जो एंजाइम होता है, ये यहाँ है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसे डीएनए गायरेज भी कहा जाता है। ये क्या करता है, ये जो स्ट्रैंड अनवाइंड हो रहा है ऊपर का, उसे सिंगल स्ट्रैंड या ट्रांजिएंट सिंगल स्ट्रैंड में रखने का यूज होता है। द एंजाइम डीएनए प्राइमेज जो एंजाइम होता है या उसे प्राइमेज या आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है, देन अटैच टू द डीएनए एंड सिंथेसिस अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर। वो क्या करता है, यहाँ डीएनए का जो ये साइट है जहाँ नया डीएनए फॉर्म हो रहा है वहां इनिशिएट करता है, किस लिए, इनिशिएशन के लिए, नए डीएनए फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है वह इलांगेशन है, उसमें स्टेप 4 आ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज 3 एक्सटेंड द आरएनए प्राइमर मेड बाय द प्राइमेज। डीएनए 3 क्या करता है, वह आरएनए प्राइमेज के हेल्प से ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक्सटेंड करता है। मतलब एक एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ बाइंड होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं और वो उस प्रोसेस को वह एक्सटेंड करता है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज possess सेपरेट कैटालिटिक साइट। डीएनए पॉलीमरेज के ऊपर सेपरेट कैटालिटिक साइट होती है फॉर पॉलीमराइजेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। पॉलीमराइजेशन और डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड, पुराने डीएनए को के न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड को डिग्रेडेट करना
और नया पॉलीमराइजेशन करने के लिए वहाँ कैटालिटिक साइट होती है। ऑल डीएनए पॉलीमरेजेस मेक डीएनए इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इस लाइन को हाईलाइट कर लो फ्रेंड्स, क्या कि जो भी डीएनए पॉलीमरेजेस है वो क्या करते हैं, डीएनए ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म करते हैं। उसमें दो स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है। जिस स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूएशन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए ऐड हो रहा है या न्यूक्लियोटाइड बेसेस ऐड हो रहे हैं, वह स्ट्रैंड जो होता है वह लीड करता है, मतलब वो आगे फॉर्म होता है एज कंपेयर टू दूसरा स्ट्रैंड, इसलिए उस स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन, जो स्ट्रैंड के ऊपर 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओरिएंटेशन है, वहां नया स्ट्रैंड कंटिन्यूएशन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होता है टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। द न्यू स्ट्रैंड दैट इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड, जो नया स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, इज अ लीडिंग स्ट्रैंड, वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है। दूसरा स्ट्रैंड होता है फ्रेंड्स लैगिंग स्ट्रैंड। एंड द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका ओरिएंटेशन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, उसके ऊपर मल्टीपल प्राइमर आर सिंथेसाइज्ड एट स्पेसिफिक साइट बाय द प्राइमेट। इसके ऊपर मल्टीपल प्राइमर ऐड होते हैं और मल्टीपल 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन में वह क्या करते हैं, स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं। मल्टीपल करते हैं इसलिए उस स्ट्रैंड को देर लगती है, इसलिए वह लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। These small DNA fragments that are discontinuously synthesized called as the Okazaki fragment। जो स्ट्रैंड लैगिंग करता है उसके ऊपर स्मॉल फ्रैगमेंट में डीएनए फॉर्म हो रहा होता है और वह डिसकंटिन्यू होता है। वह डिसकंटिन्यू जो स्ट्रैंड होता है उस स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। नेम आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द रेगी ओकाजाकी। यह रेगी ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसलिए उनका नाम उस फ्रैगमेंट को दिया गया है। The new strand which is discontinuously synthesized in small fragment is called as the lagging strand। इस strand को lagging strand कहा जाता है। DNA polymerase 3 synthesize DNA for both leading and lagging strand। DNA polymerase 3 synthesize करता है both leading and lagging strand के ऊपर। Step 5 में क्या होता है, after DNA synthesis by DNA pol 3, डीएनए सिंथेसिस होने के बाद किससे, डीएनए पॉलीमरेज 3 से, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यूजेस इट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, यूज करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी टू रिमूव आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 यूज होता है एट द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से एंड फिर द गैप विथ न्यू डीएनए। जो गैप फॉर्म हो रहा है विथ न्यू डीएनए वह फिल करने का यह काम। 6 में क्या होता है, फाइनली डीएनए लाइगेज जॉइन द डीएनए ऑफ द एंड ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट टुगेदर। फाइनली डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो एंड होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट के ओकाजाकी फ्रैगमेंट के ऊपर उनको ज्वाइन करने का काम करता है टुगेदर। नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप है रेप्लिकेशन की, दैट इज द टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में होता क्या है, द टू रेप्लिकेशन फोर्क मीट 180 डिग्री अपोजिट टू ओराई सी। जो मैंने फर्स्ट डायग्राम में बताया था कि जहां ओराई सी था उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री में रेप्लिकेशन फोर्क, दोनों रेप्लिकेशन फोर्क मीट होते ही मिलते ही। एज डीएनए इज सर्कुलर इन प्रोकैरियोट्स, क्योंकि डीएनए क्या है, सर्कुलर है प्रोकैरियोट्स में। अराउंड दिस रीजन देयर आर सेवरल टर्मिनेटर साइट्स which arrest movement of fork by binding to the gene product and inhibitor of helicase, that is DNA D। ये जो स्टेप 7 है, इस स्टेप 7 में रेप्लिकेशन टू रेप्लिकेशन फोर्क जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री में मीट करते हैं अपोजिट टू द ओराई सी में और वहाँ हेलिकेज एक्टिविटी होती है। वन रेप्लिकेशन is once replication is complete, जब replication complete होता है, the two bubble strand circular DNA molecule that is daughter strand remain interlinked। दोनों
रिमेन इंटरलिंक रहते हैं, दोनों स्ट्रैंड रिमेन इंटरलिंक रहते हैं। टोपो आइसोमरस सेकेंड क्या करता है, मेक द बबल स्ट्रैंड कट टू अनलिंक दिस मॉलिक्यूल। दोनों डीएनए के इस मॉलिक्यूल को टोपो आइसोमरस सेकेंड अनलिंक करता है, सेपरेट कर देता है। फ्रेंड्स, यह है हमारी रेप्लिकेशन की डायग्राम। यहाँ होता क्या है, ये ब्लू कलर का है टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है। जहाँ 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है उसको कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये न्यूली फॉर्म होने वाला डीएनए है। इसे फॉर्म होने के लिए यहाँ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इलोंगेट कर रहा है इस लीडिंग स्ट्रैंड को। इसे लीडिंग स्ट्रैंड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये आगे लीड कर रहा है एज कम्पेयर टू ये अलग स्ट्रैंड, दूसरे वाले स्ट्रैंड से। क्योंकि इसके ऊपर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्ट्रैंड फॉर्म होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में और फ्रैगमेंट्स में फॉर्म होगा। इस फ्रैगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है और ये पीछे रह जाता है एज कम्पेयर टू लीडिंग स्ट्रैंड के, इसलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। और इसलिए इस टेम्पलेट को, जिस टेम्पलेट पे लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो रहा है, उसे लैगिंग टेम्पलेट कहा जाता है। यहाँ भी डीएनए थर्ड इलोंगेट करता है लैगिंग स्ट्रैंड को। यहाँ आरएनए प्राइमर हेल्प करता है, किस लिए, तो नए डीएनए, नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंड प्रोटीन मेक टेम्पलेट अवेलेबल टू आरएनए प्राइमेज एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। वो क्या करता है, आरएनए प्राइमेज को और डीएनए पॉलीमरेज 3 को अवेलेबल करके देता है नए स्ट्रैंड फॉर्म करने के लिए।